हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। तो भाई स्वागत है आपका मेरी इस आज की नई वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो के अंदर मैं एचएसएससी ग्रुप डी 1/2023 की जो वेटिंग है उसके रिगार्डिंग बात करूंगा। ठीक है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से और मैंने इसके ऊपर कोई भी अपडेट नहीं दी थी और बच्चों के बार बार और मैसेज वगैरह आ रहे थे कि सर एक बार ग्रुप डी के ऊपर थोड़ी सी अपडेट दें, क्या कुछ हो सकता है, क्या वेटिंग आएगी या नहीं आएगी, हमारा क्या होगा। काफ़ी ज़्यादा लंबा समय हो चुका है। और भाई बच्चों की बात ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्रुप डी अगर 1/2023 की बात करें तो जब ये सरकार आई थी तो उस सरकार के आने से पहले और ग्रुप डी का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। और उस रिजल्ट के अंदर और हज़ारों बच्चे ऐसे थे जो भाई ग्रुप सी के अंदर भी अच्छा स्कोर किए हुए थे, और वो सारे के सारे बच्चे और ग्रुप डी के अंदर चले गए थे। ठीक है, और फिर उसके बाद में जैसे ही ग्रुप सी का रिजल्ट आता है तो उसके बाद में और मोस्टली बच्चे, हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जो डी को छोड़ करके और सी के अंदर चले गए। उसके बाद में और गवर्नमेंट के द्वारा और एक लिस्ट जारी की जाती है, एडिशनल लिस्ट थी 8648 पोस्टों की। ठीक है, और कहने को तो भाई 8648 बच्चे लगा दिए थे, लेकिन अगर बात करें तो इसके अंदर और वही सबसे मेन जो रोड़ा था, क्या रिपीटेशन वाला, रिपीटेशन होती है। और लगभग बताते हैं भाई 3000 के अराउंड बच्चे ऐसे थे जो क्या होते हैं, रिपीट होते हैं भाई दोबारा से, और इन बच्चों का और रिपीटेशन हो जाता है। ठीक है, 948 पोस्टें ऐसी थी एचएसएससी के द्वारा जिनको होल्ड कर लिया गया, मतलब रोक ली गई भाई। ठीक है, और ये अगर मैं बात करूं तो ये बात चल रही है भाई 2023-24 की, और अभी 2026 आ चुका है। और लगभग बात करें तो 2.5 से 3 साल हो चुके हैं इस भर्ती को। क्या भाई, क्या ये पंचवर्षीय योजनाएं हैं क्या जो बच्चे इंतज़ार करते रहे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं भाई जो ओवर एज भी हो रहे हैं। एक समय होता है भाई तैयारी करने का, आखिर कब तक तैयारी करें। दुख होता है काफ़ी ज़्यादा। एक तरफ भाई सरकार बोलती है हम बिना खर्चे बिना पर्चे की भर्ती कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भाई हज़ारों युवा और अपने रोज़गार के लिए और लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं। ठीक है, तो अभी और बच्चों की डिमांड्स यही हैं कि भाई कैसे भी करके और आप क्या करें, जो लिस्ट है उस लिस्ट को जारी करें, वेटिंग लिस्ट को लगाने का काम करें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं भाई। अभी पीछे मैंने बताया था बच्चे एचएसएससी चेयरमैन साहब के पास में गए थे तो उन्होंने और इनडायरेक्टली इशारा कर दिया भाई यहाँ पे मत आओ, आप सरकार से गुहार लगाओ। उन्होंने बोल दिया था खास तौर से कि भाई कोई लिस्ट नहीं आने वाली है, क्योंकि उनके हाथ में कुछ है भी नहीं। जो हरी झंडी देगा वो कौन देगा भाई, तो माननीय सीएम साहब दे सकते हैं एचआरडी ऑफिस से, खुल्लर हाउस से आपको, और इसके ऊपर हरी झंडी मिल सकती है वेटिंग लिस्ट के ऊपर। बात करूं भाई वेटिंग लिस्ट की तो देखो मैं ज़्यादा हवा में बात नहीं मारूंगा आपको और भ्रमित करने का काम नहीं करूंगा। अभी तक आपकी लिस्ट के ऊपर हो सकता है भाई बच्चों को बुरा लग सकता है, नेगेटिव सोच सकते हैं मेरे बारे में, लेकिन भाई मेरे हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मेरे हाथ में होता हो तो मैं आपको अभी और आपकी वेटिंग लगा दूं। जो सत्य था उस चीज़ को सुनो, स्वीकार करो। आप सभी मैच्योर बच्चे हो, और बहुत से तो ऐसे जो भाई मुझसे एज में भी ज़्यादा बड़े होंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात यही है भाई, अभी तक और वेटिंग के रिगार्डिंग सरकार ने किसी प्रकार की कोई भी अपडेट नहीं दी है कि आखिर आपकी वेटिंग कब तक आ सकती है। आप जिस प्रकार से प्रयासरत हो, प्रयास करते रहें। बहुत से बच्चे बोलते सर कितना प्रयास करें। भाई देखो, जब तक सफलता हासिल नहीं हो जाती है तब तक भाई हम यही कर सकते हैं, हमारे पास चारा भी क्या है। ठीक है, बहुत से बच्चे अभी ये भी बोल रहे हैं कि भाई ज़्यादा नहीं तो कम से कम जो 948 पोस्टें होल्ड हैं इनकी तो वेटिंग निकाल दो, कम से कम ये पोस्टें तो दे ही सकते हैं। तो भाई देखो, चेयरमैन साहब ने इनके रिगार्डिंग तो बोल रखा भाई, अगर आप बोलते हो तो मैं इनको तो कभी भी निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर ये एक बार अगर ये पोस्टें निकाल दी जाती हैं, आ जाती हैं, तो भाई उसके बाद में और फिर जो बच्चे वेट कर रहे हैं किसका, 3 से 4 हज़ार का, तो ये कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चली जाएंगी। ठीक है, तो चेयरमैन साहब भी यही चाहते हैं, और उन्होंने एक बार बोला भी था कि भाई मैं तो 948 तो कभी भी निकाल दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं भाई कि ज़्यादा ज़्यादा सरकारी तरफ से हरी झंडी आए और मैं ज़्यादा ज़्यादा पोस्टें निकालूं। अभी आप जो 3 से 4 हज़ार पोस्टें खाली बता रहे हो, तो इसके लिए आप लगातार तरीके से और जो ज्ञापन वगैरह दे रहे हो उसको देते रहें, रुकना नहीं है भाई। ठीक है, और दूसरी बात है अगर मैं करूं
तो आप इस चीज़ के ऊपर प्रयास करते रहें। जो रिपीटेशन हो रहा है ना, रिपीट जो चीज़ें हो रही हैं, सरकार को बोलो भाई कि ये रिपीटेशन रोका जाए। और अगर रिपीटेशन रुक जाता है तो अगर 3 से 4 हज़ार की लिस्ट आएगी तो कम से कम आपका 3.5 से 4 नंबर का इफेक्ट ज़रूर दिखाई देगा भाई। और अभी तो आपको पता हो तो जेबीटी मेवात केडर का भी रिजल्ट आ चुका है और अभी फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, तो मोस्टली स्टूडेंट्स उसके अंदर भी जाएंगे। और भी अलग अलग पोस्ट जिनके रिजल्ट आए हैं अभी, तो उसके अंदर भी जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं भाई 3 से 4 हज़ार की पोस्टों के अंदर 4 नंबर जाए। ये 5 हज़ार 5+ भी आपकी वेटिंग डाउन जा सकती है, लेकिन कब? जब रिपीटेशन रुकता है उसके बाद में। अगर रिपीटेशन नहीं रुकेगा तो भाई मुश्किल से 3 से 4 हज़ार पोस्टों में 1 से 2 नंबर का ही क्या पड़ेगा, इफेक्ट दिखाई देगा। और उसमें किसी प्रकार का फ़ायदा किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि भाई जो चीज़ें हैं इसके ऊपर आप काम करते रहें। और मैं सरकार से भी यही एक गुजारिश करता हूँ भाई, जो वेटिंग है ग्रुप डी की उसको जल्दी से जल्दी निकालने का काम किया जाए। क्योंकि जैसा चेयरमैन साहब आप बोल रहे हो कि हम बहुत जल्दी और न्यू ग्रुप डी की भर्ती लेकर के आएंगे, तो भाई नई ग्रुप डी की भर्ती अगर आप लेके आ रहे हो, आपने डाटा मांगा है, तो भाई आप उससे पहले पुरानी वाले पे भी काम ज़रूर करें, ताकि इन बच्चों के घर पे भी रोज़गार आ सके। और किसी भी बच्चे की दिवाली तभी बनती भाई, वैसे तो बहुत त्यौहार आते जाते हैं, असली दिवाली तभी होती है जब भाई उसके पास रोज़गार होता है। वैसे हम अक्टूबर नवंबर में जो दीपावली मनाते हैं वही दिवाली नहीं होती। रोज़गार सबसे बड़ी दिवाली है, वही उसका बच्चे का सबसे बड़ा त्यौहार है। मैंने दीपावली का नाम क्यों लिया है? क्योंकि ये चीज़ें और पिछले काफ़ी समय से चल रही हैं। मेरे को याद अब भी मैंने ऑपरेशन करा रखा था और फिर भी मैं इस पर अपडेट डालता रहता था। और तब ये चीज़ें कहीं ना कहीं संभावित हो रही थी भाई कि दीपावली पे पोस्टें यानी वेटिंग आएगी। फिर अनुमान लगाया जा रहा था भाई नए साल पे आ जाएंगी। फिर अनुमान लगाया जा रहा था भाई होली पे आ जाएंगी। तो भाई ऐसा कब तक चलता रहेगी? तो सर्कल ही घूम रहा है। ठीक है, जो बच्चे लग गए वो ठीक है, नहीं लगे वो घूमते रहो ऐसे ही। तो सरकार इसके ऊपर ज़रूर काम करे और सारे बच्चे भाई वो भी इसके ऊपर काम करते रहे, रिपीटेशन को रुकवाने का काम करें। और अगर सरकार की मंशा अच्छी हुई, क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आई है अच्छी बहुमत से, तो भाई सरकार अच्छे मूड में हो सकती है और हो सकता है भाई आपका काम हो जाए। तो 3 से 4 हज़ार पोस्टों पर अपना काम ज़रूर करवाएं और रिपीटेशन के ऊपर सबसे अच्छा काम करवाए भाई। रिपीटेशन को रुकवाया जाए, या तो लिस्ट को फिल्टर करवाया जाए, जो बच्चे लग चुके वो बाहर हो जाए, या फिर लिस्ट के अंदर जो रिपीटेशन हो रहा है उसके ऊपर कैसे न कैसे रोक लगवाई जाए। ठीक है, तो आई होप भाई आज का जो सेशन आपको समझ में आया होगा। जितने भी बच्चे जो ग्रुप डी भर्ती से जुड़े हुए हैं या हरियाणा की किसी भी भर्ती से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर मैं भर्तियों से जुड़ी हुई सारी की सारी अपडेट डालता रहता हूँ। सारे बच्चे और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी अपडेट आए तो उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। दूसरा, जो बच्चे नए एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने हरियाणा जीके, ठीक है, हरियाणा जीके आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने का काम मैं कर रहा हूँ। मैंने हरियाणा की हिस्ट्री कंप्लीट करवा दी, अभी हरियाणा की राज्य व्यवस्था चल रही है, तो आप वो क्लासेज भी ज़रूर लगाएं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है, और आप कंटेंट देखना, आपको दी बेस्ट कंटेंट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय भारत।